अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई आज का व्लॉग जो है वो हमारा मुहर्रम का व्लॉग है और ये मैं उसी दिन का मतलब मुहर्रम के दिन का व्लॉग है। और नाश्ते से स्टार्ट हमने व्लॉग अपना कर दिया था। नाश्ता जल्दी करने के बाद हमको करनी थी तैयारी, क्योंकि उस दिन दिलानी थी मुझे न्यास, और इसलिए हमने कहा था सुबह भी जल्दी उठ जाओ और जल्दी नाश्ता वाश्ता करके फारिग हो जाओ। थोड़ा सा जल्दी ही करना पड़ता है और फिर टाइम पे ही हर काम अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा दोपहर का टाइम हो जाएगा, दोपहर को खाना भी बनाना होता है, इसलिए भाई सारे काम टाइम पर ही अच्छे लगते हैं। खैर जी, यहाँ पे हो रही थी तैयारी दोपहर के सालन की, और सालन में हम बना रहे थे भिंडी, मसाले वाली भिंडी, मसालेदार भिंडी। पहले इसके लिए हम लोग अलग से ही मसाला तैयार कर लेते हैं और बाद में भिंडी इसमें ऐड कर लेते हैं। बहुत से तो अलग से ही फ्राई करके डाल देते हैं मसाले में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, कभी कभार मूड होता है ऐसा कर भी लेते हैं। खैर जी, यहाँ पे देखें भिंडी की हो रही है तैयारी, और ये सब अच्छी तरह से टमाटरों का मसाला बन जाएगा, अच्छा सा पेस्ट जब बन जाएगा। पानी भिंडियों में हम वैसे भी ज़्यादा मसाला ही बनाते हैं, वही अच्छा लगता है। हाँ, बच्चों को इसको तो मसाला खाना होता है, बाकी बच्चों को मेरे को भिंडी ही अच्छी लगती है। वो सिर्फ कहते हैं मुझे भिंडी के कतले ही अच्छे लगते हैं इसमें से। खैर जी, ये हमारा तरीका है। हाँ इनकी अपनी अपनी पसंद है बच्चों की। ये हो गई थी भिंडी तैयार। फिर उसके बाद हम लोगों ने करनी थी अपने न्यास की तैयारी, जो कि इसके बाद की जाएगी। दोपहर का खाना मैंने जल्दी ही बना दिया था। हाँ, जल्दी बना लिया था और फिर हमने जल्दी खा भी लिया था। खाने के बाद फिर मैंने कहा चलो भाई अब करेंगे हम अपना काम स्टार्ट। इस तरह ये होता है कि बाद सर पे कोई टेंशन नहीं होती कि हमने बाद में ये करना है। बंदा पहले ही टाइम से फ्री होके फिर बाकी काम करे। वो पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था ना कि आज क्या क्या करना है। हमने कहा कोई इजी सी सब्जी बना लेंगे, जल्दी जल्दी जो बन भी जाए। और ये भिंडियाँ से ज़्यादा ईजी और क्या है। और वैसे भी सीज़न में चली ही रही हैं 3-4 सब्जियाँ, भिंडी तो रही और टिंडे वगैरह। बच्चों को भिंडियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए आसानी से बनने वाली यही एक डिश होती है मेरे पास। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं बनाने के लिए बैठ गई थी हलवा। और भाई लाइट भी नहीं थी, मतलब देखें आप लोग, मुहर्रम वाले दिन भी लाइट वालों को मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। मुहर्रम वाले दिन भी उन्होंने लाइट बंद कर दी। भाई हमारे एरिया में तो पूरे ही इस 10 दिनों में ऐसी ही जाती रही। खैर 10 दिन क्या, ये तो रोजाना के मामूल है इन लोगों का। पहले तो 9-10 को भी नहीं जाती थी, तो अब कोई त्यौहार वगैरह होता था, कोई ईद त्यौहार या कोई ऐसा कोई मौका आता था तो नहीं लाइट बंद की जाती थी। और खैर इन लोगों तो कोई एहसास ही नहीं था कि शाम में कहीं भाई जुलूस निकल रहा है या कहीं मजालिस वगैरह होती हैं तो चलो नहीं बंद करें, लेकिन नहीं, खैर छोड़ें जी। अच्छा, यहाँ पे देखे जी, हमने बना लिया था हलवा, क्योंकि मुझे दिलानी थी न्यास। और फिर ये हमने बनाया था इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके ना, इसको ऑरेंज वाला बनाया था, येलो वाला हलवा जो होता है ना, वो बना लिया था। अच्छा सा ये देखें हम भुनाई कर, पहले हमने अच्छी तरीके से घी में सूजी की भुनाई कर ली और उसके बाद हमने शीरा बना के इसमें ऐड कर दिया। शीरा जरा मतलब हमारा ज्यादा ही होता है, हाँ। लिक्विड ही, वो पक के खुद ही मतलब हलवा हमारा सेट हो जाता है जी। वो ज़्यादा ही डलना चाहिए ताकि सूजी फूल जाती है और फिर सेट हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा कम डालेंगे तो अब बहुत ही थिक और अजीब सही हो जाता है। खैर जी, यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया था। फिर हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी। मैंने इनको डाल के दिया था अपने बेटे को। मैंने कहा था चलो जाओ ये आस पड़ोस में, तो चलो खैर आज दे दो। और अपने ही हाथों से जल्दी जल्दी मैंने डाल के दिया और इसने सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार था और बहुत अच्छा बना हुआ था। खैर फिर उसके बाद हमने बनाया था शरबत, और ये शरबत भी इसने खुद ही बनाया था, अरीबा ने। इसकी सारी तैयारी इसने खुद ही करी थी। ये खुद ही लगी, मैं खाना बनाने में लग गई थी और ये अपने इस काम में लग गई थी। कह रही आइए सारा काम मैं करूँगी। इसको इस तरह के काम करना छोटे मोटे बहुत पसंद है। समझ नहीं आता हम कौन सा वाला शरबत बनाया ना, फिर मैंने बोला कि हम पिंक वाला शरबत बना लेते हैं, ये बहुत मजा। हाँ, दूध वाला शरबत कह रही बना लेंगे। पहले वो ग्रीन क्विस वाला शरबत कह रही थी बनाने के लिए, और फिर मैंने कहा उसको रहने दो, चलो ये पिंक वाला ही ज़्यादा अच्छा है। दूध के डिब्बे मंगवा लिए थे और फिर उसी से हमने इसको बना लिया था शरबत को। हाँ, बना ली थी। ये काफ़ी बड़ी बाल्टी है, देखने में तो यूं ही लग रही है कि ये छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बाल्टी थी हमारी। और ये पानी ही वाली थी, नई बाल्टी होती है जो ना रखी हुई थी इसी तरह से बस पानी वगैरह के लिए। और बस इसके अंदर देखिए हमने ऐड कर दिया है तुक मलंगा डाली जाती है शरबत में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये ठंडी होती हैं और इनकी तासीर वगैरह भी ठंडी है। फिर उसमें कुछ डाल दिए थे इसने मेवा जात वगैरह कट करके बारीक बारीक से, खोपरा पिस्ता बादाम वगैरह। हाँ, इस तरह से इलायची वैची तो पहले ही डाल चुकी थी ये।
इसका पाउडर। पिसा हुआ खोपरा भी हमने ऐड करना था बट वो हमें मिला नहीं था। अक्सर तो शॉप ही बंद थी और जहाँ था तो कहते ख़त्म हो गया, और एक दो के पास तो फिर खैर पुराना ही लग रहा था। मैंने इसको मना किया था, मैंने कहा देख के अच्छे वाला सही का लेकर आना जो अच्छा लगे। खैर वो तो नहीं मिला था, खैर इसी से हम लोगों ने काम चला लिया था और इसी में हमने अपना ये शरबत बना के कंप्लीट कर लिया था। भाई न्याज दिलानी थी, मैंने कहा चलो अच्छे से ज़रा हो जाएगी। मैंने ड्राई फ्रूट पहले थोड़े से डाल के देखे, मैंने कहा देखूँ ये कहीं नीचे ही ना बैठ जाए, बट ये सही थे, ऊपर ये तैर रहे थे, तो फिर मैंने बाद में और ऐड कर दिए थे। हाँ ना, अक्सर ये होता है कि जैसे तो मलंगा अभी शुरू में तो लगता है कि ऊपर ही ऊपर रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे शरबत में एंड में जाके बैठना शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पे हमारा ये बहुत अच्छा और मज़ेदार सा शरबत हो गया था तैयार, और फिर अब इसको करना था डिस्ट्रीब्यूट। अब इसकी बारी थी पैकेट्स बनाने की। हाँ, पहले हमने पैकेट्स बनाए, फिर हम मतलब मेरा भाई देने गया था। पहले ये कहने लगे कि हम ऐसे ही बाल्टी उठा के बाहर ले जाते हैं, गली में आने जाने वालों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, पिला देंगे। फिर वो छोटे वाला कहने लगा नहीं भाई जुलूस का टाइम हो रहा है, मैं तो जुलूस देखने चला जाऊंगा। आप लोग कहने लगे इसको जल्दी जल्दी से बस ना बना दें और मैं ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। और फिर खुद ही बैठ गए ये दोनों बहन भाई इसको बनाने के लिए। इन लोगों ने खुद ही पैकेट बनाए, दोनों बहन भाइयों ने बैठ कर और अच्छे से बनाते रहे। मैंने कहा अच्छी तरह से बना लो भाई। और ये खूब सारे पैकेट्स बनाने के बाद फिर इसने अपने बाहर ले गया था, गली से बाहर जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर कर आया था, और जो रह गए थे वो फिर मैंने आस पड़ोस में ही खुद ही जाकर देकर आ गई थी। ये लेकर चले गए थे, डाल के इसने बड़े वाले शॉप पर भरा और भर के लेकर चला गया बाहर, बिल्कुल गली से बाहर जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके आया। बाकी अपने गली मोहल्ले में तो मैंने खुद ही जाकर दे दिए थे। खैर जी, इस तरह से ये हमारे मुहर्रम के दिन चले गए हैं, और अल्लाह मियाँ सबको ही तौफीक दे। छोटी मोटी हम लोगों ने भी न्याज कर ली, हम कोई बहुत बड़े दावेदार तो है नहीं इस तरह के। खैर जी, इस तरह के कर लेना चाहिए। अल्लाह मियाँ पता नहीं किस बात से किस बात से ही राज़ी हो जाए, और हम लोगों को भी अल्लाह ताला इस तरह की ही तौफीक देता रहे। और आप लोग भी दुआ किया कीजिए कि बस जी अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम लोग को भी नेक काम करने की तौफीक देता रहे। और खैर जी, यहाँ पे बाल्टी में ये बिल्कुल थोड़ा सा एंड में ही रह गया था, और ये एक दो गिलास ये होंगे, क्या लगे ये हम खुद पी लेंगे। मैंने कहा चलो भाई खुद भी तो पीना ही था, हाँ। पी लीजिएगा। और खैर इन लोगों ने यहाँ पे पी लिया था, और फिर ये हो गया है हमारा। फिर मंगवा लिए थे समोसे, वो तो शुक्र लगा कि हमें समोसे मिल गए, वरना सब शॉप्स जो है ना वो बंद थी। बस वो भी बंद होने वाली थी क्योंकि जुलूस के आने का टाइम हो गया था, और वहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि यहाँ से पुलिस वाले हटा रहे हैं, कह रहे हैं इसको बंद कर दो और अभी जुलूस यहाँ से गुजरेगा। खैर ये छोटे वाला जल्दी से लेकर आ गया था, कह रहे थे भाई वापसी पे। हाँ, मैंने बहुत काम किया भाई, मैं थक गया हूँ, तो भूख लग रही, दोपहर का खाना भी हजम हो गया, अभी मुझे तो समोसे खाना है। मैंने कहा भाई जाओ भाई, मैंने कहा मिल रहे हैं तो लेकर आ जाओ, और ये आप लोग की किस्मत है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और वाकई ही इनको मिल भी गए थे, वो भी गर्मा गर्म और चटनी और रायते के साथ आए हैं। और भाई आज के हमारे इस वॉइस ओवर में पीछे हमारे तोता की बहुत आवाज़ आई है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आते से लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।